हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी डायरेक्टोरेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर चेपॉक चेन्नई ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ ऑफिसर। ये एडवर्टाइजमेंट 2 अगस्त 2023 को ही पब्लिश करा गया है और इसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूँ। जो भी बच्चा फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अभी हुआ है वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकता है, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड करा गया है और फ्रेशर्स के पास ये नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दे। अगर वो इसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से या फिर इंफॉर्मेटिव पर्पज से इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो इसे जरूर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देनी थी। जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है कि उसे टाइमली पूरे इंडिया में कोई भी वैकेंसी आए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए या फिर लॉ स्टूडेंट के लिए, इंटर्नशिप्स जो आती हैं और साथ ही साथ जुडिशरी की वैकेंसीज या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के जो इम्पैनल होने के लिए वैकेंसी आती है, वो सारी वैकेंसीज उनको टाइमली अपडेट्स मिल जाए तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको इंडिया में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलती है मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली दे देता हूं, ताकि आप उन सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर चेपॉक, जो कि हमारा चेन्नई में है और स्टेट तमिलनाडु है, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो आपको लॉ ऑफिसर की करी है और नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक निकाली है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। 2 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को पसंद आती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा, ताकि आप अपनी सर्विसेज आगे प्रोवाइड कर सके। ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं भर सकते, आपको इसे ऑफलाइन ही भरना है। और आपको जिस एड्रेस पे, नीचे मैं आपको 2 एनेक्स्चर दिखाऊंगा, उन दोनों एनेक्स्चर्स पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करके और उन एनेक्स्चर को प्रॉपरली फिलअप करके आपको उन्हें सेल्फ अटेस्ट करके इस एड्रेस पे भेजना है, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चाहे तो आप उसे वहां पर देख के पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के भी यहाँ भी सुना देता हूँ। कमिश्नर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर, जिलगम एनेक्स बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, चेपॉक, चेन्नई। पिन कोड इज 600005। तो इस एड्रेस पे आपको एनेक्स्चर 2 और 3 के साथ अपनी सारी कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट को एनक्लोज करके इस फॉलोइंग एड्रेस पे आपको सेंड करना है। ये आपका जो लास्ट डेट इस फॉर्म के लिए रखी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो 3 ईयर की एलएलबी हो या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो। अगर आपने एलएलबी की डिग्री आपकी कंप्लीट है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मेक श्योर आपने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा हो, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एनरोल्ड होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और आपको प्रैक्टिसिंग करते हुए मतलब और एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मतलब आपको प्रैक्टिस करते हुए इंडिया के किसी भी कोर्ट में मिनिमम 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। 3 बेसिक चीज बोल रखी है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद 50% एंड अबव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए आपको कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हुए खुद को क्लाइंट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और इसमें कुछ चीजें बोली गई हैं, वो ऐसे मैंडेटरी नहीं है बट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें इन्होंने बोली है जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को आनी चाहिए। इन्होंने बोला है प्रोसीजर आना चाहिए उसे सर्विस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ पेटिशंस आना चाहिए, एप्लीकेशंस एफिडेविट बनाने आने चाहिए और साथ ही साथ रिलेटेड मैटर्स, मतलब आपको कोर्ट रूम्स में विजिट करना, कैसे कोर्ट रूम्स में अपेयर होते हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं, वो सारी चीजें उसे आती होंगी। ये चीजें उसमें बेसिकली बेसिक चीजें बोली गई हैं जो कि सब एडवोकेट्स को आती होंगी जो भी कोर्ट रूम्स को रेगुलर बेसिस पे विजिट करता है। और इन्होंने साथ साथ बोला है कि आपके रिटन और ओरल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए आपको, और साथ ही साथ जैसे कंप्यूटर में आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट,
और आपको ये सारी बेसिक चीजें आपको यूज करनी आनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है आपकी एज मैक्सिमम 50 ईयर्स तक होनी चाहिए, मतलब बिलो 50 ईयर्स वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अबव 50 ईयर्स वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। मेक श्योर आपकी जो एज हो वो बिलो 50 ही हो, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं। 50,000 पर मंथ रुपीज आपको मिलेंगे, 50,000 रुपए महीना मिलेगा। इसके साथ कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा एज रेम्यूनरेशन। एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपके सुपीरियर्स को आपकी सर्विसेज पसंद आती हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा। और अगर आप खुद से ये जॉब छोड़ना चाहेंगे, 6 महीने जैसे आप अपने आज से ज्वाइन करा और विद इन 6 मंथ्स आप ये जॉब को सर्विसेज नहीं देना चाहते अपनी, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। नंबर ऑफ हॉलीडेज आपको 12 दिन का कैलेंडर के हिसाब से छुट्टी मिलेंगी, मतलब साल में आपको 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। बाकी इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 25 अगस्त 2023। बिफोर 25 अगस्त 25 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरह की आपको कोई भी क्वेरी आपकी अराइज होती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं। और ऐसी कोई क्वेरी है जो आप पब्लिक डोमेन पे जैसे कमेंट बॉक्स में अपनी नहीं मेंशन कर सकते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहां भी हेल्प आउट करने की। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको सारी ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।